हेलो एवरीवन, वेलकम टू neetuzhiindi.com। आज की इस वीडियो में हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम रहेगा प्रहार सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर एक बुक आती है, जो कि हमारे एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही निकाली जाती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का संग्रह होता है। उसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जितने भी सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं, उनको कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हर एक चैप्टर में लगभग 11 से 15 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आज हमने 11वीं कक्षा की सजीव जगत चैप्टर को या जीव जगत चैप्टर को पिक किया है, उठाया है। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अध्याय 1 सजीव जगत। पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न का क्या है कि वर्गीकी पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, तब सामान्यतः अभिलक्षणों की संख्या क्या होती है? क्या होती है? ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, एक सी रहती है, घटती है अथवा बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा घटती है। क्या होगा? घटती है। ये बता रहा है कि जब हम जाति से जगत की ओर जाते हैं, आपने अगर आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी अगर पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आता है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या फाइलम। संघ उसी को फाइलम कहते हैं, या भाग, जो कि प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। और सबसे ऊपर होता है जगत। तो जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं, वैसे वैसे क्या होती हैं? समानताएं क्या होती हैं? घटती जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पादपों के वर्गीकरण के लिए, पादपों का जब वर्गीकरण किया जाता है, तो उनके लिए इकाइयों के रूप में किए जाने वाले निम्नलिखित अनुलग्नों में से किसका प्रयोग वर्गीकी संवर्ग कुल की संकेत की ओर करता है? देखिए, हमने पढ़ा होगा कि देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। एक होता है पहले लगता है और एक होता है क्या करता है? बाद में लगता है। तो बाद में जो लगने वाले हैं वो है ACEAE। जैसे आपने पढ़ा होगा फैमिली, यानी कि कुल लिलिएसी के बारे में, सोलेनेसी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि वर्गीकी शब्द, वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे वर्गीकरण का डेफिनेशन जो है उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो वर्गीकी जो शब्द है, ये जीवों के किस्मों की विविधता एवं उनके आपसी संबंधों से है। क्या है? जीवों की किस्मों की विविधता तथा उनमें आपसी संबंधों से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आप वंश किसे कहेंगे? मतलब वंश के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। तो आप वंश किसे कहेंगे? तो वंश जो होते हैं वो क्या करते हैं? घनिष्ठ संबंधित पादपों तथा प्राणियों का एक समूह होता है। ये जो होता है आपस में कोरिलेटेड एक ग्रुप होता है। किसी का ग्रुप हो सकता है, वो या तो पौधों का, पादपों का ग्रुप हो सकता है, या तो जंतुओं का ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट है जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीकीय इकाई फाइलम यानी कि संघ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, पादपों के वर्गीकरण को किस प्रकार पदानुक्रम स्तर के बराबर होता है? तो हमने बताया कि जो संघ होता है यह जंतु के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? जंतु के लिए यूज होता है। वहीं प्रभाग या भाग बोल दीजिए उसको, भाग जो होता है वो किसके लिए होता है? वो पादप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पादप के लिए होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जंतु है और पादप है, इसमें सिमिलरिटी मतलब समानता, कौन सी इकाई समानता होगी? तो वही होगा प्रभाग, यानी कि डिवीजन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बोटानिकल पादप एवं गार्डन तथा जूलॉजिकल प्राणी में क्या किया जाता है? देखिए, एक तो हो गया वनस्पति मतलब वाला, और एक हो गया जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे प्राणियों को मतलब रखा जाता है संग्रहित करके, लिविंग मतलब सजीव रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जीवित स्थानिक तथा विदेशी स्पीसीजों का संग्रह। विदेशी स्पीसीजों को भी संग्रह करके रखा जाता है। एक तरीके से
नमूने के रूप में, मतलब एक तरीके से उसका विश्लेषण किया जाए, उस पर अध्ययन किया जाए, इसके लिए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी साधन है पादपों तथा प्राणियों की पहचान वर्गीकरण करने में वर्गीकी इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ों का स्टडी करने के लिए या तो उसके फॉसिल का या तो उसके लिविंग रूप का उपयोग किया जाता है। तो मोनोग्राफ एक प्रकार की दस्तावेज, लिखित दस्तावेज होती है जिससे हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो सेकंड है वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा, फ्लोरा के बारे में। तो इन दोनों से क्या है, हमें पादप तथा प्राणियों की पहचान का वर्गीकरण के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सजीव जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सब जितने भी सारे सजीव होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि क्या क्या होता है, इनमें से एक ही किस्म की सामान्य अनुवांशिकी पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। क्या सही बोला हमने ना? नेक्स्ट है, यह सामान्य अनुवांशिकी पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। मतलब सेम जेनेटिक मटेरियल को साझा करते हैं, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल का जो डिग्री होता है, जो अंश होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होती है। हाँ, होती है। जितने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें सभी प्रकार की संरचनाएं लगभग समान ही होती है। वहीं जहाँ पे हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों के बारे में, उसमें भी लगभग संरचनाएं समान होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो होगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा जीव जीवित जीवों के ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जा सकती है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा, तो मतलब क्या है, मतलब क्वेश्चन आप समझिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सजीव है जिसका एक अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषित की जाती है। तो ये होगा बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाह्य उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यह सिर्फ सजीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि निर्जीवों में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। जहाँ तक निर्जीव में ग्रोथ होता है, वो ध्वनि उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं और वो अपनी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब डाउटफुल है, क्योंकि जो हमारा एक एक्सेप्शंस बना हुआ है 2000 कुछ में एक प्रश्न आया था जो कि जनन को नहीं माना गया था। फिर भी इसका करेक्ट जो आंसर है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग, वो है आपका डी आंसर। एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन को हम समावेशित नहीं कर पाए हैं इस वाले पेपर में, लेकिन हम उसे अलग से इसमें डिस्कशन करेंगे। लिख रखा है 10th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में को मिलान कीजिए और सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें जगत, कुल, ट्यूबरोसम, पॉलीमेनेलीज और गण, जाति, वंश, इसमें बोल रखा है आपको कि इसको मिलान करना है कि किससे कौन सा होगा। ठीक है, किससे कौन सा होगा। तो जो पहला क्या है, पहला है कुल। तो कुल का जो है, कुल क्या है, इसमें कुल के अकॉर्डिंग जो मिक्स होगा सोलेनेसी फैमिली। क्या होगा, सोलेनेसी फैमिली। और कुल के बाद क्या है, जगत है। तो जगत में क्या होगा, जगत में जो होगा, जगत में बी का जगत में जो होगा वो पॉलीमिनिएजी होगा, बी का 2 होगा। तो हमने 2 अभी तक मिलाए हैं। और गण के बारे में बात करते हैं, गण जो है वो सी है। सी का किससे होगा, गण का। और वंश का देखो, वंश ट्यूबरोसम सोलेनम में ट्यूबरोसम जो है वो वंश है। तो वंश में क्या होगा, ट्यूबरोसम एक प्रकार का वंश है। तो पहला का ई का डी होगा, इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जो पहला जो विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। तो अभी तक हमने इस वीडियो में कुल मिला के 10 प्रश्नों के बारे में पढ़ा तथा
उससे महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है ये इसके हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप अपने घर पे भी इसका अभ्यास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।